फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण जेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केंद्र सरकार मीन्स की मोदी सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को, जो कि 2014 से 2022 तक की हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014 को। भारत सरकार ने इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया था, जो कि भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से था, और इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्निपथ। अग्निपथ नाम से सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया है। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवर नाम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लीजिए। अग्निवर और अग्निपथ, ये जो योजना है उसे अग्निपथ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अग्निपथ। और लेकिन जो चुने जाएंगे और जो लोग रहेंगे, तो जो कैंडिडेट रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? अग्निवर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इस पॉइंट को याद रखना कि अग्निवर और अग्निपथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सेतु भारतम योजना को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च 2016 में 2016 को सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने उदय योजना को कब शुरू किया था? यहाँ पे आपसे उदय योजना के बारे में पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये योजना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2015 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 4 नवंबर। 4 नवंबर मीन्स कि नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को कब शुरू किया था? यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अटल भूजल योजना के बारे में पूछा जा रहा है। अटल भूजल योजना। फ्रेंड्स, हम एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आप उसके आंसर को भी इजीली लर्न कर सकें, इसीलिए हम कई बार इसको रिपीट करें। तो आपको इसके लिए आप माइंड मत कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन को मैम बार बार रिपीट कर रही हैं। इसका आंसर है 25 दिसंबर 2019। मीन्स कि ये जो अटल भूजल योजना है इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2019। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना किस वर्ष शुरू की थी? तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत ऑप्शन बी 2021 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना को किस वर्ष शुरू किया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? मीन्स कि पीएम श्री स्कूल योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है
क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। 5 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया था? तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014 को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप इसको डबल स्टार टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था? तो नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत ऑप्शन ए जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? तो जून 2014 को नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जून 2014 में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत अभियान कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 में। ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो, टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, कौन सी योजना है? सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 2014 मीन्स कि 11 अक्टूबर 2014 को। किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने युवा प्रधानमंत्री योजना को कब शुरू किया था? तो युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत ऑप्शन सी 29 मई 2021 को हुई थी। किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 मई 2021 को हुई थी। आपको याद रखने हैं, 29 मई 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? तो उजाला योजना की शुरुआत ऑप्शन ए मई 2015 में हुई थी। कब हुई थी? तो मई 2015 में उजाला योजना की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है, उजाला योजना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि नामक योजना की शुरुआत हुई थी। किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को ही हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन
क्या उपलब्ध कराने के लिए? लोन उपलब्ध करवाने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015 में। इसकी 8 अप्रैल 2015 कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को कब शुरू किया था? स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनवरी 2016 में। फ्रेंड्स, आपको इसे ध्यान रखना है कि स्टार्टअप इंडिया योजना की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2015 में हुई थी। 15 अगस्त 2015 में इसकी घोषणा हुई थी, बट इसकी शुरुआत कब हुई है? तो जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत हुई है। ये आपको याद रखने हैं, आपको दोनों डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया था? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है। कब हुई है? तो 9 मई 2015 को, आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 मई 2015 मीन्स कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई है। आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ है। इसको याद रखना है आपको, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डबल स्टार्टिंग कर लीजिए। समाज के कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2015 में। कब हुई थी? तो जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में से पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी 1 जुलाई 2015 को, मीन्स कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 जुलाई 2015 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई है, ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लोन योजना को कब शुरू किया है? स्टैंड अप इंडिया लोन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है ऑप्शन ए अप्रैल 2016 से हुई है। कब से हुई है? तो अप्रैल 2016 से स्टैंड अप इंडिया लोन योजना की शुरुआत हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस, कौन सी गैस? एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था?
तो यहाँ पे आपसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 मई 2016 को, मीन्स कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। कब हुई है? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में भी याद करने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन 2014 से 2022 तक के सभी इम्पॉर्टेंट योजनाएं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसमें से 100% श्योर है फ्रेंड्स कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।